संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बद्ध में तो क्या होता है कि हमने उसको बांध दिया, माने इसके बाद यह ही होगा, यह ही पर्याय उत्पन्न होगी, इसी पर्याय के बिना और कोई दूसरी पर्याय आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसा क्रमबद्ध बना किसी भी द्रव्य में नहीं होता। पर्याय किसी भी द्रव्य में होंगी तो क्रमवर्ती होंगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, आप अगर किसी मिट्टी के लोंदे से कोई भी घड़ा बनाने के लिए तैयार हुए, क्या बनाना है ना, मिट्टी के लोंदे का क्या बनाना, घड़ा बनाना है। तो घड़ा बनाने के लिए अब आपको मिट्टी के लोंदे को उस चाक पे चढ़ाना पड़ा। लौंदा बनाया, चाक पे चढ़ाया, उसको आकार दिया। अब आकार देते हुए ये फिक्स नहीं है कि हम उस मिट्टी में अब घड़ा ही बनाएंगे। समझ आ रहा है ना। घड़ा बनाते बनाते हमारे मन में विचार आया, हम घड़ा नहीं बनाते, हम तो सुराही बना लेते हैं। सुराही में होती ना, समझ आ रहा है ना। तो बस उस कुम्हार का विचार बदला, उस मिट्टी की पर्याय उस घड़े की तरह ना होकर के सुराही की तरह हो गई। उसके मन में आया, नहीं सुराही भी नहीं बनाते, इस मिट्टी का बड़ा सा गमला बना लेते हैं। उसने गमला बना दिया। तो अगर द्रव्य की पर्याय फिक्स हो जाएगी कि इस मिट्टी में से घड़ा ही बनना है, तो फिर कुछ नहीं बनेगा, हम उसको परिवर्तित ही नहीं कर पाएंगे। तो परिवर्तित भी होती हैं। द्रव्य में पर्याय निकलेगी, एक पर्याय होगी तो एक ही होगी, चाहे कुछ भी बना लो। और जब एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। अब घड़ा होगा तो सुराही नहीं होगी, सुराही होगा तो घड़ा नहीं होगा, घड़ा होगा तो गमला नहीं होगा, गमला होगा तो घड़ा नहीं होगा। एक क्रमवर्ती होगी भाई। पहले चाहे तुम घड़ा बना लो, फिर फोड़ लो उसको, फिर पानी मिला लो, फिर बना लो, फिर सुराही बना लो। तो द्रव्य की पर्याय इसलिए क्रमवर्ती कही गई हैं। जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष देखने में आ रही हैं, जिनमें हम परिवर्तन लाते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं परिवर्तन संभव है। वो क्रमवर्ती में परिवर्तन संभव होता है, क्रमबद्ध में परिवर्तन नहीं होता। सुन रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से घटित होती है, वही चीज़ सत्य होती है। तो जिस तरह से पुद्गलों की पर्यायें हम अपने अनुसार ढालते हैं, ढालते कि नहीं ढालते हैं। लोहा बना लिया, अब लोहे का हम कुछ भी बना सकते हैं। लोहे का कोई एंगल बना सकते हैं, लोहे की कोई प्लेट बना सकते हैं, लोहे का कोई पाइप बना सकते हैं, स्टैंड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो उसकी जो पर्याय है वो एक पर्याय एक टाइम पर होगी, उसके बाद ही दूसरी पर्याय को हम परिवर्तित कर पाएंगे। ये क्रमवर्ती बने में ये सब घटित हो जाता है। तो इसी तरीके से जीव के साथ होता है कि जब जीव की कोई पर्याय है, चाहे वो बाल पर्याय हो, चाहे युवा पर्याय हो, चाहे वृद्ध पर्याय हो, अथवा मनुष्य पर्याय हो या देव पर्याय हो, वह पर्याय जैसी बन रही है वह उसके अनुसार बन तो रही है, उसमें परिवर्तन भी वो लाता है। समझ आ रहा है। परिवर्तन भी उसके अंदर आता है। बाल अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं, युवा अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। अगर हम ध्यान न रखें तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, पर्याय जो बाल अवस्था की है या युवा अवस्था की है बहुत जल्दी मिट भी जाती है। नहीं समझ आया। अगर हम युवावस्था की पर्याय है उसको ध्यान ना रखें तो बहुत जल्दी वृद्धावस्था की भी हो जाती है। हाँ? कोई भी पर्याय है, अगर उसके हम विरुद्ध काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उसकी परिणति दूसरे रूप में दिखाई देने लग जाती है। समझ आ रहा ना। कुछ लोग जैसे देखते नहीं हो कि युवा होते हुए भी कुछ लोगों के बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, बाल झड़ गए, बहुत जल्दी
एकदम बूढ़े बूढ़े से दिखने लग गए, बहुत जल्दी ज़्यादा मेहनत कर ली या ज़्यादा काम में लग गए, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, पर्याय क्या गई, घिस गई, कमज़ोर हो गई, तो बहुत जल्दी वो बुढ़ापे के रूप में दिखने लग गई। उसी को संभाल के रखता, थोड़ा ध्यान रखता, तो वो संभाल के चलती, तो समय पर आती वो पर्याय वृद्धावस्था की। तो बंधा हुआ कुछ नहीं है, समझ आ रहा है ना। बंधा हुआ तो जो लोगों ने बांध रखा है, उन्होंने तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का सहारा लेकर के उसको जबरदस्ती बांधने की कोशिश की है। तो कभी भी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि पर्याय बंधी होती हैं। ये क्रमबद्ध पर्याय आगम का शब्द ही नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ये आगम का शब्द ही नहीं है। इसलिए जो लोग इन फिजूल की बातों में पढ़ते हैं वो अपना भी दिमाग खराब करते हैं और कभी कभी मेरा भी दिमाग खराब करने आ जाते हैं। महाराज ये क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है, भला क्या होती है, कुछ होती हो तो बताऊं, कुछ होती ही नहीं तो क्या बताऊं। समझ आ रहा है ना। तो आप लोग इस तरीके के बेवजह के झंझटों में ना पढ़ा करें ना सुना करें, और जो सुना रहे होते हैं उनकी बात उन्हीं के लिए समर्पित करके आप वहाँ से चले आया करें। समझ आ रहा है ना। तो क्रमवर्ती पर्याय आचार्यों का जो शब्द है वो मैं बता सकता हूँ, वो क्या है? क्रमवर्ती पर्याय। तो क्रमवर्ती का अर्थ समझ गए ना। सब चीज़ें अपने अपने क्रम से ही होती हैं, क्योंकि जैसे कोई भी पर्याय है तो पर्याय का एक स्थूल पर्याय तो उसमें कोई ना कोई आकृति होगी, आकृति एक समय पर एक ही होगी। हमने मान लो कोई भी पुद्गल को एक स्क्वायर फॉर्म में बना लिया तो वो स्क्वायर कहलाएगा। अगर हमने उसको ट्राइंगल बना दिया तो ट्राइंगल कहलाएगा। अगर हमने उसको रेक्टेंगल बना दिया तो रेक्टेंगल कहलाएगा। ग्लोब बना दिया तो ग्लोब कहलाएगा। तो वन मोड एट वन टाइम, एक बार में उसकी एक ही परिणति, एक ही शेप हम उसको दे पाते हैं। हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको क्रमवर्ती कहा गया है ना। तो क्रमबद्ध होने का मतलब तो ये हो जाता है कि बस जो बंध गया वो बंध गया, इसके बाद यही होना है ना। यू कैन नेवर चेंज इट। ये क्रमबद्ध हो गया। क्रमबद्ध होते हुए भी ये क्रमवर्ती है ना, है ना। अब जो उम्र मिली है तो वो आयु कर्म के साथ चल रही है। तो ये तो क्रमवर्ती है कि बालपने से युवापन आएगा, युवापने से वृद्धपन आएगा। इसको हम क्रमबद्ध नहीं कहेंगे। बद्ध में ये होता है कि जो पर्याय बालपने की निकल रही है वो वैसी ही निकलेगी जैसी बंधी हुई है। तो ऐसा नहीं होता है, हम उसमें परिवर्तन भी ले आते हैं। अब पर्याय बन रही थी, हमने उसकी मृत्यु करा दी, कहाँ गई पर्याय? अब वो बालपन से युवापन तक पहुंच ही नहीं पाया, उसकी असमय मृत्यु कर दी हमने, तो कहाँ गई पर्याय? तो बंधी होती तब तो वो जल्दी जरूर निकलती, वो बंध के अलावा जाती कहाँ वो? समझ आ रहा है ना। तो ऐसे जो हो रहा है वो भी बालपन से युवापन होते हुए भी उसको क्रमबद्ध नहीं कहेंगे, वो क्रमवर्ती है। ये नियम ही है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो वो बाल से युवा बनेगा, युवा से वृद्ध होगा, वृद्ध से मरण को प्राप्त होगा। तो ये उसका क्रम है। तो ये क्रम आयु क्रम के साथ बन जाता है। ये आयु क्रम के साथ इसी तरीके का क्रम बन जाता है। पुद्गलों में परिणमन शरीर का वैसा ही आयु क्रम के साथ में होता रहता है। तो ये क्रमवर्ती में आता है। इसको हम क्रमबद्ध नहीं कहेंगे कि बालपन से युवापन है तो क्रमबद्ध हो गया, उसके बाद युवापन आएगा ही। जरूरी है क्या युवापन आएगा ही? आने ही ना देंगे हम युवापन, वैली मिटा दी हमने उसको, तो युवबद्ध कहाँ हुआ, है ना। या आ रहा है तो आते हुए भी जो है वो अपनी एक जो स्पीड से आ रहा है, उस स्पीड को भी हम जो है मेंटेन करते हैं। उसको भी मेंटेन करने के तरीके होते हैं। तो वो जो हम अगर बद्ध होगा तो फिर उसको कुछ भी कर नहीं सकेंगे। वो तो जैसा होना है फिर वो वैसा ही होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। सुनो, अभी सिर्फ सुनो, जो दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। भामंडल में भी, सर्वज्ञ के ज्ञान में भी सब दिखाई दे रहा है ना। तो आगे पीछे का भी सुना करो। जब सर्वज्ञ की बात आएगी तब हम सर्वज्ञ की बात भी बताएंगे, है ना। तो इन चीज़ों का सहारा लेकर के गलत बातें जो प्रस्तुत की जाती हैं वो गलत हैं। तो ऐसा कोई स्वरूप नहीं है पर्यायों का कि ये क्रमवर्ती हैं, कि सब फिक्स है, कि दो चार उदाहरण पकड़ लिए कि वो जो है नेमिनाथ भगवान ने द्वारका जलती हुई देखी, कि वो दीपायन ने वो जला दिया। तो बस ये एक दो उदाहरण पकड़ करके इन सब उदाहरणों के माध्यम से बस अपनी मनगढ़ंत बातें उसमें डाल करके और अपना नया सिद्धांत बना करके लोगों को बरगलाना। समझ आ रहा है ना। तो उदाहरण सब तरीके के होते हैं। ये सब विषय अभी चर्चा में ज़्यादा फैल जाएगा। सिर्फ इतना ही समझो, साधु की बात पर, आगम की बात पर इतना समझो कि जो बात गलत है वो गलत है और जो बात सही है वो सही है।
आचार्यों के द्वारा जो बात कही गई है उसे सत्य मानो। जो पंडित कोई भी तरीके के कपड़े वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उन बातों का यकीन प्रामाणिकता की कसौटी पर कस करके ही करना चाहिए, अन्यथा उन्हें झूठ का पुलंदा समझ करके छोड़ देना चाहिए। समझ आ रहा ना, सीधी सी 2 टके की एक बात। तो इसी तरीके से आपको क्रमबद्ध पर्याय, ये 100 टके की एक बात बोल रहा हूं कि ये आचार्यों का शब्द नहीं है, बस बात खत्म। समझ आ रहा ना, किन्हीं भी आचार्यों के द्वारा ये कहा हुआ कहीं पर उल्लिखित शब्द ही नहीं है। ये क्रमबद्ध पर्याय जो शब्द है वो मैं बता रहा हूं। अब उसमें अपने दिमाग लगाओ और दूसरों का दिमाग घुमाओ, और तुम्हारा दिमाग अगर घूम चुका है तो फिर आप उसको बिल्कुल ठीक ना कर पाओ, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा भाग्य है। समझ आ रहा ना। तो कुछ लोगों के दिमाग जिसमें पक जाते हैं ना, जिस सुन करके या जिसमें जैसे रम जाते हैं, तो फिर उन्हें फिर घुसता ही नहीं कुछ भी दिमाग में, चाहे मैं बोलूँ चाहे भगवान तीर्थंकर भी बोलेंगे तो भी ना घुसेगा वो, क्योंकि उनकी पर्याय वैसी बन चुकी हैं, वो परिणति वैसी बन चुकी है, उनके कर्म वैसे बन चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो उनमें माथा पच्ची करके अपना टाइम खराब नहीं करने का। तो समझना क्या है, पर्याय कैसी होती है, क्रमवर्तिनः पर्यायाः, है ना। ये आचार्यों का सूत्र 20 जगह लिखा मिल जाएगा। किसी भी तरह के रेफरेंस देखने के लिए कहीं भी कोई भी शास्त्र उठा लेना, मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्रमबद्ध पर्याय ये कोई आचार्यों का सूत्र नहीं है, बस बात खत्म। समझ आ रहा ना। तो जो बात आगम में कही गई है वो बात हमें रखना है, उसी को समझना है और उसी के अनुसार अपनी बुद्धि को बनाना है। सुन रहे हो कि नहीं। हाँ, बाकी बातें बाद की। समझाने के लिए तो आदमी कुछ भी समझा सकता है। हाँ, सब अपने अपने दुनिया के 363 मत क्यों हो जाते हैं, उन्हें 363 मतों को भी 363 तरीके से हर एक बात को सिद्ध करने की अकल होती है कि नहीं होती है। तो बस, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, जो सत्य क्या है, अनेकांत क्या है, भगवान के द्वारा बताया हुआ क्या है और आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ क्या है, सत्य वो है। 363 मत वाले भी हर बात को अपने अपने तरीके से घुमा घुमा के सब सिद्ध करते हैं। समझ आ रहा है। दूर की बात नहीं है, अगर बुद्ध मत के पास चले जाओगे तो अनित्य 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 को ही सिद्ध कर देगा वो, तुम कुछ भी उसकी सिद्धि नहीं कर पाओगे। तो अपन लोगों में इतना दिमाग नहीं होता है ना, खास तौर से आप लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। फिर भी अपने आप पे दिमाग वाले मानते रहते हो, इसीलिए जो थोड़े बहुत दिमाग वाले होते हैं वो तुम लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते रहते हैं। समझ आ रहा है ना। बस भी 2-4 महिलाएं बैठ गईं, उनको कुछ भी भर दिया, कुछ भी सिखा दिया, वे 2-4 ने 2-4 को और बरगलाया, बस ऐसे ही काम चलता रहता है, ठीक है ना। तो क्या संलिख सीखना, पर्यायें क्रमवर्ती होती हैं और गुण अन्वयी होते हैं, ठीक है ना। बस इतना सीखो, ज़्यादा दिमाग में कूड़ा भरने की जरूरत नहीं है। कालश्च, कालश्च, है ना। अब देखो बात आती है काल की। काल भी एक द्रव्य है, बहुत पहले से कहते चले आ रहे थे, द्रव्याणि नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सब सूत्र इसमें फिट हो जाएंगे। 4 शब्द से सब फिट कर लो, ठीक है ना। उत्पाद वै द्रव्ययुक्तम सद्रव्यस्य लक्षणम तद्भावाभ्यम नित्यम, है ना। नाड़ो, काल भी जो है एक प्रदेश वाला है, इस तरीके की सभी चीज़ें इसमें फिट हो जाएंगी। कालश्च, तो काल भी एक द्रव्य है, और यह द्रव्य कैसा है, अब इसके स्वरूप के बारे में यहाँ पर तो कुछ डिटेल नहीं बताई, लेकिन जो अन्य पंचास्तिकाय द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ हैं उनमें काल द्रव्य के लिए कि यह भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक अणु के रूप में एक प्रदेशी वाला स्वयं स्वतंत्र एक अपनी अस्तित्व को रखने वाला एक अलग द्रव्य है। तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल अणु हैं, और उतने ही कालाणु एक एक द्रव्य हैं, यानी असंख्यात द्रव्य रूप ये कालाणु पूरे लोकाकाश पर व्यवस्थित हैं, ठीक है ना। तो ये काल द्रव्य भी जो है देखा जाए तो जो निश्चय और व्यवहार काल था उसके बारे में आपको बताया था, तो वह जो ये स्वरूप बताया ये है निश्चय काल का स्वरूप, इसे परमार्थ काल कहते हैं। ये किसका स्वरूप है, निश्चय काल का, परमार्थ काल का। और जो व्यवहार काल होता है उसको तो हम गणना करके बनाते हैं, तो उसके लिए आगे का सूत्र आ रहा है सोनंत समयः। जो काल द्रव्य है वह जो व्यवहार काल है वो अनंत समय वाला है। अनंत समय का मतलब हो गया समय को जोड़ते चले जाओ, अनंत तो कहीं पर भी आप वर्तमान का कोई क्षण देखोगे उसकी अपेक्षा से पास्ट भी अनंत है और फ्यूचर भी अनंत है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का
एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 38 में मुनिश्री ने समझाया कि द्रव्य गुण और पर्याय दोनों को धारण करता है। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं और गुण अन्वयी होते हैं, मगर कुछ कपड़े वाले पंडित पर्यायों को क्रमबद्ध कहकर भ्रम फैलाते हैं। बद्ध का अर्थ है कि पर्याय को बांध लिया, अर्थात इसके बाद यही पर्याय उत्पन्न होगी, कोई दूसरी नहीं आ सकती। पर्याय ऐसी क्रमबद्ध नहीं होती, क्रमवर्ती होती हैं। जैसे घड़ा बनाने के लिए हम मिट्टी का लौंधा बना चाक पे चढ़ा आकार देते हैं। बनाते बनाते अगर विचार बदला तो हम सुराही या गमला भी बना सकते हैं। अगर द्रव्य की पर्याय फिक्स होती कि इस मिट्टी से घड़ा ही बनेगा तो हम उसे परिवर्तित कर ही नहीं पाते, लेकिन द्रव्य में निकली पर्याय एक समय पर एक ही होगी, चाहे वो घड़ा हो या सुराही। घड़ा मिटाकर फिर सुराही बना सकते हैं, मगर दोनों एक साथ नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें क्रमवर्ती कहते हैं। प्रत्यक्ष देखने वाली परिवर्तनशील चीजों में क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन क्रमशः परिवर्तन संभव है। प्रत्यक्ष प्रमाण से घटित होती चीज सत्य होती है। लोग सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का सहारा लेकर जबरदस्ती पर्यायों को बांधने की कोशिश करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय आगम का शब्द ही नहीं है। हमें इन्हें ना सुनना चाहिए और ना इन बातों में पढ़ना चाहिए। आचार्यों का शब्द क्रमवर्ती पर्याय है। सब चीजें अपने अपने क्रम से होती हैं। हमने जाना कि जिसका जन्म हुआ है वो बाल से युवा, युवा से वृद्ध होगा और वृद्ध से मरण करेगा। ये क्रम आयु कर्म के साथ बंध जाता है और शरीर का परिणमन भी वैसा ही होता रहता है। यह क्रमवर्ती है, क्रमबद्ध नहीं। हम पर्याय के विरुद्ध काम कर इस क्रम में परिवर्तन कर पाते हैं, दूसरी पर्याय के आने की स्पीड में परिवर्तन कर पाते हैं। जैसे ध्यान न रखने पर युवावस्था की पर्याय मिटकर वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है, या असमय मृत्यु होने पर बालपने से युवापना आता ही नहीं है। मुनिश्री ने समझाया कि भामंडल में या सर्वज्ञता में सब दिखता है, ऐसा मानकर गलत बातें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। नेमिनाथ भगवान और द्विपायन मुनि के उदाहरण से लोग नए सिद्धांत बनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। पर्यायों का स्वरूप ऐसा नहीं है, क्रमवर्ती है। सर्वज्ञ के संदर्भ में मुनिश्री हमें सर्वज्ञता भी समझाएंगे। लोग समझाने के लिए कुछ भी समझा सकते हैं। दुनिया के 363 मत अपने अपने तरीके से घुमाकर सब बातें सिद्ध करते हैं। जैसे बौद्ध मत वाले सब कुछ अनित्य सिद्ध करते हैं और हम लोग दिमाग भी नहीं लगा पाते। इसी अज्ञानता का लोग फायदा उठाते हैं। इसीलिए भगवान द्वारा बताया, आचार्यों द्वारा लिखा हुआ ही सत्य है, अनेकांत है। पंडितों की बातों को हमें प्रामाणिकता की कसौटी पर कसना चाहिए। सूत्र 39 में हमने जाना कि काल भी एक प्रदेशी स्वतंत्र अस्तित्व वाला द्रव्य है। च शब्द से इसमें सूत्र 4, सूत्र 30, सूत्र 29, सूत्र 31, सूत्र 11 ये सभी सूत्र फिट हो जाते हैं। काल के स्वरूप के बारे में पंचस्तिकाय, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में बताया गया है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक अणु के रूप में एक प्रदर्शी काल द्रव्य स्थित होता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों के बराबर ही कालअणुओं की संख्या है, जो पूरे लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अवस्थित है। ये निश्चय काल का स्वरूप है। व्यवहार काल को हम गणना करके बनाते हैं। सूत्र 40 के अनुसार यह अनंत समय वाला होता है। वर्तमान के किसी क्षण की अपेक्षा से पास्ट और फ्यूचर दोनों अनंत हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कालाणु कितने होते हैं? 1. संख्यात लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर, आकाश के प्रदेशों के बराबर। अध्याय 5 की कक्षा 43 के आज के सवाल का सही उत्तर है प्रमेयत्व। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।